Namaste, myself Sapna Mishra. Today I am going to explain about the reported speech. Here you can see some example. I play baseball with my friends. What did she say? She said that she plays baseball with her friends. Now I play baseball with my friends. इस लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि मैं बेसबॉल खेलती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरी लड़की ने कहा कि इसने क्या बोला। तीसरी लड़की ने बताया कि उसने कहा है कि शी प्लेज बेसबॉल विथ हर फ्रेंड्स। मीन्स जो बीच वाली लड़की है उसे नहीं पता कि जो कैप वाली लड़की है उसने क्या कहा। तब तीसरी लड़की ने बताया कि उसने क्या कहा। मीन्स इनडायरेक्ट उस बीच वाली लड़की के पास बात आई है। दैट वी कॉल इट एज अ इनडायरेक्ट स्पीच। और जो कैप वाली लड़की है जो उसने वर्ड्स बोले हैं, दैट वी कॉल इट एज अ डायरेक्ट स्पीच। हियर with this example I can say that the reported speech are of two types, that is direct speech and indirect speech. What is direct and indirect speech? Direct speech is a report of the exact word used by the speaker or the writer. Direct speech वो होते हैं जो actual words बोले गए हैं स्पीकर की तरफ से. The words spoken appear within inverted commas. और जो भी स्पीकर ने वर्ड्स बोले हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में डिनोट होते हैं एंड शुड बी एग्जैक्टली वर्ड टू द वर्ड एज स्पोकन और रिटर्न। और वही वर्ड लिखे जाते हैं जो स्पीकर ने बोले हैं या लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा। उसने कहा मैं सिनेमा जा रहा हूँ। व्हेन अ रिपोर्ट दैट समवन सेड इन योर ओन वर्ड्स, इट इज कॉल्ड indirect speech. We do not use inverted commas. Do not write the exact word as spoken or written by someone. जब हम दूसरों के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बोलते हैं, that we call it as a indirect speech. मतलब तीसरे पर्सन को हम बता रहे हैं कि उसने ऐसा कहा है, that we call it as a indirect speech. Indirect speech में inverted commas यूज़ नहीं होते हैं और जो एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर ने कहा है वो भी नहीं बोले जाते हैं। जनरली द टेंस changes when we convert direct speech into indirect speech. For example, we said he was going to cinema. टेंसेस अधिकतर जब चेंज होते हैं जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। Important terms. Reporter. The speaker or narrator is called the reporter. जो बोल रहा है उसे हम रिपोर्टर कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब. द वर्ब यूज्ड बाय द रिपोर्टर इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब बोला गया है रिपोर्टर की तरफ से उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच. सेंटेंस enclosed with the inverted comma is called the reported speech. जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रूल्स. Reported speech always begins with a capital letter and enclosed with the inverted commas. Reported speech अधिकतर कैपिटल लेटर में जब इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं और उसके बाद जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल लेटर होता है। While we change a narration from direct to indirect, the inverted commas are removed. जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं, चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। कंजक्शन दैट इज कॉमनली यूज्ड व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कंजक्शन अधिकतर यूज होता है जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल्स. ही सेज आई एम गोइंग टू सांची. ही सेज दैट ही इज गोइंग टू सांची. Assertion. The tense of reporting verb says it is present tense. So there will be no change in the tense of the reported speech. जब भी reported verb यहाँ पर जैसे says है, reported verb यदि present tense होगा तो inverted comma में जो भी tense होगा वही tense लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर present continuous है
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही हमें कन्वर्ट करना रहेगा। ही सेज दैट, आई का ही में कन्वर्ट होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा ही है। उसने कहा कि वह सांची जा रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू सांची। सेकेंड पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब सेज विल रिमेन अनचेंज। रिपोर्टिंग वर्ब सेज जो लिखा है वो हम सेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो सेज ही रहेगा। थर्ड पॉइंट, द पर्सनल प्रोनाउन इफ will change according to the subject of the reporting verb he. So in the indirect narration, the pronoun will be he instead of I and verb will be is. Personal pronoun इस एग्जाम्पल में जैसे he दिया है और I को हम कन्वर्ट करेंगे he में क्योंकि उसने कहा है। सपोज़ यहाँ पर they होता तो हम they are going हो जाता। सपोज़ यहाँ she होता तो शी इज़ गोइंग हो जाता। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन हमें चेंज करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। फोर्थ पॉइंट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस एज फॉलोइंग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस कैसे होगी ये बताया जा रहा है। डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। प्रेजेंट इंडेफिनाइट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट इंडेफिनाइट। Present continuous will change into past continuous. Present perfect will change into past perfect. Present perfect continuous will change into past perfect continuous. Past indefinite will change into past perfect. यहाँ पर ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि past indefinite that is simple past tense को हम past perfect में change करते हैं। Past continuous will change into past perfect continuous. Past perfect पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। मीन्स सबसे टफ वाला इसमें रहता है पास्ट इंडेफिनाइट एंड पास्ट कंटिन्यूस। चेंज इन फ्यूचर टेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच विल और शैल विल कन्वर्ट इनटू वुड और शुड, कैन, कुड, मे, माइट। कुड, शुड, वुड, माइट ये हमारे चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। फिफ्थ पॉइंट, द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past. Words denoting time or place in the reported speech change as following. Direct narration into indirect narration. जब डायरेक्ट नरेशन में ये वर्ड्स होंगे जो दिए गए हैं उसको हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे दूसरे वाले वर्ड्स लिखे जाते हैं। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, हियर देयर, हैंस देन्स, नाउ देन, ago, before, thus, so, today, that day, tomorrow, the next day or the following day, yesterday, the previous day, last week, month or year. It will convert into the previous week, month or year. The last fortnight, the previous fortnight, the day before yesterday, the day before the previous day. Change in narration tense wise. ये explanation है टेंस वाइज नरेशन कैसे चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, शी सेड टू मी आई गो टू स्कूल टुडे। आई गो टू स्कूल टुडे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, शी टोल्ड मी दैट शी वेंट टू स्कूल दैट डे। टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। गो का वेंट हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट, शी सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनाइट दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट टेंस होता है, सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। सेड टू का हम टोल्ड लिखते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन। हैड गॉन हमारा पास्ट परफेक्ट में आता है, जो हमने पहले पढ़ा है टेंस के बारे में। जो कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं उसमें टेंस पूरा कवर है, तो जिसको टेंसेस नहीं आते हैं वो पहले टेंसेस पढ़ लें, उसके बाद नरेशन स्टार्ट करें। नाउ हियर शी हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो गया? प्रीवियस डे, जो दिन बीत चुका है। नेक्स्ट वन, फ्यूचर इंडेफिनाइट, शी सेड टू मी आई विल गो टू स्कूल टुमारो। शी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। शी, आई की जगह हम शी लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग हमारा
शी दिया हुआ है। शी विल का हम कन्वर्ट करेंगे वुड, जो कि पास्ट टेंस है। गो टू स्कूल टुमारो का हो गया नेक्स्ट डे, दैट इज जो आने वाला कल। नाउ ये एक्सप्लेनेशन एक सेंटेंस का 3 टाइप हुआ है, मीन्स प्रेजेंट में भी कन्वर्ट किया है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ये एक्सप्लेनेशन इस ढंग से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई विल गो टू स्कूल टुडे, पास्ट इंडेफिनिट में आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आई विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे सेड टू राम वी आर प्लेइंग टेनिस। वी आर प्लेइंग टेनिस, आर है तो हमारा, और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसको हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। दे टोल्ड राम दैट, वी का दे चेंज होगा क्योंकि हमारा स्टार्टिंग क्या दिया है, दे, तो वी यहाँ पर दे में कन्वर्ट होगा। आर जब हम पास्ट टेंस में लिखते हैं तो वर हो जाता है। दे वर प्लेइंग टेनिस। I am repeating it. They said to Ram, we are playing tennis. They told Ram that they were playing tennis. Past continuous. They said to Ram, we were playing tennis. Now, as per the rule जो हमने ऊपर देखा है, past continuous convert होता है past perfect continuous. Perfect word आया है, past perfect word आया है, मतलब had है, और कंटिन्यूस है मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लगता है। दे टोल्ड राम दैट दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। आई एम रिपीटिंग इट। दे सेड टू राम वी वर प्लेइंग टेनिस। दे टोल्ड राम, सेड टू का हमने कन्वर्ट किया टोल्ड राम दैट दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। फ्यूचर कंटिन्यूस। They said to Ram, we will be playing tennis. They told Ram that they would be playing tennis. Will का हमें convert करना है would में. Now tough one is past indefinite and past continuous, जो कि हमें change करना रहता है। past indefinite change होता है past perfect में, और past continuous change होता है past perfect continuous में। बाकी सब changes past tense में होते हैं। Next one, present perfect. He said to me, I have completed my project. He said that he had completed his project. Have का conversion, have को हम जब past में लिखते हैं तो had लिखते हैं। So he said me that he had completed his project. यहाँ my किसके लिए है, he के लिए, इसलिए हम his लिख रहे हैं। Suppose यहाँ my की जगह you होता तो mine project हो जाता। Past perfect. He said to me, I had completed my project. He told me that he had completed his project. बस conversion हुआ है, I की जगह he लगा है, my की जगह his लगा है, बाकी as it is है क्योंकि ये past perfect है। past perfect no changes होता है while changing into indirect. Future perfect. He said to me, I will have completed my project. He told me that he would have completed his project. will को हम convert करेंगे would में क्योंकि past tense will का would होता है। यहाँ पर have को have ही रहने देना है, had नहीं होगा। So the sentence will be, he told me that he would have completed his project. Next one, present perfect continuous. Nisha said to Ekta, we have been visiting the fair tomorrow. Nisha told Ekta that they have been visiting the fair the next day. Now यहाँ पर Nisha told Ekta that they had been visiting the fair the next day. यहाँ पर have की जगह had हुआ, tomorrow की जगह next day हो गया। निशा ने एकता को कहा कि हम मेला कल जाएंगे। Nisha told Ekta that they had been visiting the fair the next day. Past perfect continuous. Nisha said to Ekta, we had been visiting the fair
yesterday. Nisha told Ekta that they had been visiting the fair the previous day. यहाँ पर had been को had been ही रखा जाएगा. No changes is there. Yesterday को हम previous day में करेंगे. और यहाँ पर we है तो we का हम conversion करेंगे they से. Next one. Future perfect continuous. Nisha said to Ekta, we shall have been visiting the fair tomorrow. Nisha told Ekta that they would have been visiting the fair the next day. Shall का यहाँ पर हम would या should भी कर सकते हैं. It's your choice. Would हुआ, बाकी as it is रहा, tomorrow का next day हो गया. Here I am changing it. The present perfect continuous. Nisha said to Ekta, we have been visiting the fair today. Nisha told Ekta that they had been visiting the fair that day. Today को हम convert करेंगे that day में. 6th point. If the reported speech contain universal truth, proverbs, mathematical facts, historical fact, habitual fact, an expression of morality or an unchanged fact, the tense of the reported speech remains unchanged. जब भी reported speech में ये सब चीज़ें आती है, यूनिवर्सल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस होगा वो अनचेंज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन हर समय सेट होता है वेस्ट में. तो हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे. ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट. जो सेंटेंस है वैसे ही लिखा गया है. दो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस है, फिर भी हम अंदर का जो भी सेंटेंस होगा, जिस टेंस में होगा, वही हमें लिखना होगा. नेक्स्ट वन, ही सेड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अनचेंज फैक्ट. ये फैक्ट है कि न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. ये फैक्ट चेंज नहीं होगा. He said that New Delhi is the capital of India. सिर्फ inverted comma हटा और that लगा है. Thank you everyone. The remaining we will see in part 2. If you like this video, please subscribe it and like it.